नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में भी आपको एक अंग्रेजी पढ़ने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका सिखाने वाला हूं, जिसे अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। बच्चों ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को पूरा। देखिए आप यहाँ देखिए लिखा है FOUGHT MIGHT THOUGHT तो आप देखिए यहाँ सारे शब्द में आप देख रहे होंगे कि GHT लिखा हुआ है, शब्द के लास्ट में GHT लिखा है ना मेरे भाई। तो आप बताइए कि अगर कोई कह दे कि GHT को आपको पढ़ना है तो आप क्या पढ़ेंगे, आप बताइए। इसे आप क्या पढ़ेंगे, क्या इसे आप ऐसे घट पढ़ेंगे, GH से घ और T से ट, क्या इसे घट पढ़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसे घट बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा ना वही चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। तो GHT जो है बच्चों ना, इसको केवल और केवल आपको ट पढ़ देना है, ट, बिल्कुल इसे आपको केवल और केवल टा पढ़ना है। शब्दों को पढ़ के देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि सही बात है कि गलत बात है, ठीक है। देखिए क्या पढ़ना है, इसे केवल और केवल टा पढ़ेंगे। जैसे FOUGHT, तो FOU को हम पढ़ेंगे बच्चों फ, क्या पढ़ेंगे फ, और इस GHT को अभी हमने सिखाया टा पढ़ना है, लिखा गया फॉट। यह क्या लिखा है, फॉट, इसे पढ़ा जाएगा फॉट, ठीक है, समझ गए। MIGHT तो यम से पढ़ा, MI से हो गया माई, और GHT से हमने अभी आपको समझाया ट पढ़ना है, यह लिखा गया माइट। ये देखिए इसे पढ़ा जाएगा माइट, MIGHT माइट। THOUGHT तो THOU को पढ़ा जाएगा बच्चों थ, THOU को थ पढ़ेंगे, ठीक है। THOU से थ और GHT से क्या पढ़ना है, ट पढ़ना है, यह लिखा गया आपका थॉट, THOUGHT थॉट। आगे लिखा है HEIGHT तो यही क्या लिखा है, तो HEI से पढ़ा जाएगा हाई, HEI हाई, और GHT से ट लिखा गया हाइट। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं ना कि क्या चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। GHT को ट पढ़ देना है तो हमने इसको क्या पढ़ा, हाइट, HIGHT हाइट, ठीक है। बच्चों इतने ही शब्द नहीं होते इस तरीके के, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन मैंने केवल इतना आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी अगर तरीका आप सीखे रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसी तरीके के शब्दों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो GHT हो गया तो इसे ट पढ़ना है, जैसे हमने पढ़ा फॉट, माइट, थॉट, हाइट, ठीक है, समझ गया। अगला तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए कि सारे शब्द में क्या लिखा है, CATCH MATCH SNATCH WATCH, तो सारे शब्द में देखिए लिखा गया है TCH, लास्ट में लिखा है ना, तो TCH है तो क्या इसे आप ऐसे पढ़ेंगे, TCH है तो इसे आप टच पढ़ेंगे, नहीं, इसे टच बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसे क्या पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो TCH जो है बच्चों, इसे केवल और केवल आप च पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, च, बिल्कुल। जैसे GHT को ट पढ़ा वैसे TCH को क्या पढ़ना है, च पढ़ देना है। जैसे CATCH तो CA से हो गया बच्चों कै, और इस TCH को क्या पढ़ना है, च, लिखा गया है कैच, CATCH कैच। MATCH तो MA से हो गया मै, और TCH को पढ़ा जाएगा च, यह लिखा गया मैच, क्या लिखा मेरे भाई, मैच। SNATCH तो SNA से हो गया आधा श और नपे की मात्रा स्नेह, और TCH से हो गया च, यह लिखा आपका स्नैच।
क्या हो गया? स्नेच। WATCH, तो WA से हो गया आपका वा और TCH से च, यह लिखा गया है वाच। WATCH वाच। तो TCH को क्या पढ़ा जा रहा है? च पढ़ा जा रहा है, जैसे कैच, मैच, स्नैच, वाच। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखिए, यहाँ सारे शब्द में बच्चों देखिए लिखा है BRIDGE, FRIDGE, JUDGE, LEDGE। तो आप देखिए सारे शब्द में यहाँ DGE लिखा है। क्या लिखा है? DGE। देख रहे हैं ना, सारे शब्द के अंत में लिखा गया है DGE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो बच्चों DGE जो लिखा गया है, इसे आप क्या पढ़ेंगे? क्या इसे D से ड पढ़ देंगे और GE से ज, इसे डज पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यह गलत उच्चारण है। जो देखने में लगता है ना, वह उसका उच्चारण बिल्कुल नहीं होता है, कुछ अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। जो लिखा रहता है वह उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखने में लग रहा है कि घट पढ़ा जाएगा, लेकिन इसे केवल ट पढ़ा जा रहा है। यहाँ TCH है तो इसे लग रहा है कि टच पढ़ेंगे, लेकिन इसे केवल च पढ़ा जा रहा है। यहाँ DGE है तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे बच्चों केवल और केवल ज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जा। बिल्कुल, इसे केवल और केवल आप जा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे BRIDGE, तो क्या हो गया? यह BRI से हो गया बच्चों आपका ब्री। क्या हो गया? ब्री। ठीक है, और DGE से हमने आपको क्या बताया? ज। यहाँ लिखा गया है ब्रिज। क्या लिखा है? ब्रिज। JUDGE, सॉरी FRIDGE, तो FRI से हो गया बच्चों आपका फ्री। ठीक है, और DGE से ज लिखा फ्रिज। इसे ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, फ्रीडज, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है ना, तो इसे पढ़ा जाएगा फ्रिज। JUDGE, तो JU से हो गया ज और इस DGE से भी जा पढ़ा जाएगा, तो यह हो गया आपका जज। इसे क्या पढ़ा जाएगा? जज। LEDGE, तो LE से हो गया बच्चों ले और DGE से ज पढ़ा जाएगा, लिखा है लेज। ठीक है, तो DGE को क्या पढ़ा जाता है? ज पढ़ा जाता है, जैसे ब्रिज, फ्रिज, जज, लेज। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये तरीका समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे ही तरीके सीखते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द में लिखा है DECISION, FUSION, CONFUSION, VISION। तो आप यहाँ देखिए कि सारे शब्द में SION लिखा है। लिखा ना मेरे भाई? तो यह जो SION होता है, इसे आपको बच्चों जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जन। ठीक है, इसे आपको जन पढ़ देना है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं SOIN, इसे जन। जैसे हो गया आपका DECI, तो यह लिखा है DC, DECI DC, और SION से जन, यह लिखा है डिसीजन। ये देखिए, इसे पढ़ा जाएगा डिसीजन। ठीक है, उसके बाद FUSION, तो FU से हो गया बच्चों आपका फ्यू, और SION से अभी हमने आपको समझाया जन, यह लिखा फ्यूजन। क्या लिखा है? फ्यूजन। उसके बाद CONFUSION, बच्चों यहाँ पे यन होना चाहिए था, यन छूट गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा? CON से कन, और FU से पढ़ा जाएगा फ्यू। ठीक है, कन्फ्यू। SION से जन, यह लिखा है कन्फ्यूजन। इसे क्या पढ़ा जाएगा? कन्फ्यूजन। आगे VISION, तो VI से हो गया आपका वी, और SION से जन, यह लिखा गया आपका विजन। क्या लिखा मेरे भाई? विजन। ठीक है, SION को जन पढ़ा जाता है, जैसे हमने पढ़ा डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन और विजन। समझ गए? अगला तरीका देखिए। अगला तरीका है बच्चों कि यहाँ देखिए सारे शब्द में ENCE लिखा है। लिखा है ना, ENCE, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? ENCE, तो ENCE जो है बच्चों, इसे आपको एंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंस। ठीक है, एंस पढ़ देना है बस। जैसे SENTENCE, तो SEN से हो गया बच्चों सन। ठीक है, SEN से सन, T से हो गया ट, और ENCE को क्या पढ़ेंगे? एंस। तो यह हो गया आपका सेंटेंस। क्या पढ़ा जाएगा? इसे सेंटेंस पढ़ा जाएगा।
ठीक है, यह हो गया इसका सही उच्चारण, इसे पढ़ा जाएगा सेंटेंस। समझ गए। PATIENCE, तो PA से हो गया बच्चों पे, और TIE से बच्चों से पढ़ा जाएगा। ठीक है, पेशेंस, इसे क्या पढ़ा जाएगा? पेशेंस। ठीक है। INFLUENCE, तो IN से हो गया इन, और FLU से हो गया बच्चों फ्लू, ENCE से हो गया एंस। यह लिखा है आपका इनफ्लुएंस। ठीक है, इनफ्लुएंस। आगे ABSENCE, तो AB से हो गया एब, और SENCE से हो गया सेंस। यह लिखा है आपका अब्सेंस। ठीक है, अब्सेंस। तो ENCE को एंस पढ़ेंगे, जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, अब्सेंस। देखिए अगला तरीका बच्चों कि यहाँ पर देखिए सारे शब्द में TIAL लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? TIAL। तो यह जो TIAL होता है, इसे बच्चों आपको क्या पढ़ना है? TL पढ़ना है? TL नहीं, इसे TL बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। ये जो TIAL होता है, इसे आप CL पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? CL। ठीक है, TIAL CL। जैसे ESSENTIAL, तो ESSEN इसे पढ़ा जाएगा एसन। क्या पढ़ा जाएगा? एसन। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा एसन। और TIAL से पढ़ा जाएगा CL। यह लिखा आपका एसेंशियल, इसे पढ़ा जाएगा एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल। आगे INITIAL, तो INI से हो गया इनी, TIAL से पढ़ा जाएगा CL। यह लिखा है आपका इनिशियल। यह क्या लिखा गया मेरे भाई? इनिशियल। ठीक है। आगे POTENTIAL, तो PO से हो गया बच्चों पो, TEN से हो गया टेन, और TIAL से हो गया आपका CL। यह लिखा है आपका पोटेंशियल। यह क्या लिखा है? पोटेंशियल। तो TIAL से क्या पढ़ा जा रहा है? CL पढ़ा जा रहा है। ठीक है। PARTIAL, तो PAR से पढ़ा जाएगा पार, और TIAL से हो गया आपका CL। यह लिखा गया है पार्शियल। क्या लिखा है मेरे भाई? पार्शियल। ठीक है, तो TIAL से हम CL पढ़ते हैं, जैसे इसेंशियल, इनिशियल, पोटेंशियल, पार्शियल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये समझ पाए होंगे। तो SION रहे तो जन पढ़ा जाता है, जैसे डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन, विजन। ENCE रहे तो एंस पढ़ेंगे, जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, अब्सेंस। और TIAL है तो क्या पढ़ेंगे? CL, जैसे इसेंशियल, इनिशियल, पोटेंशियल, पार्शियल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप यह तरीका अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।